नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जो राम का किरदार निभाए है अरुण गोविंद, युवा सांसद को शिक्षा दे रहे हैं। खुद उन्होंने सांसद है अरुण गोविंद जी। आइए चलते हैं उनका वह स्पीच सुनिए जो युवा सांसद को शिक्षा दे रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा गूंजता है क्योंकि सांसद हमारी संसद में इतना शोर होता है कि कोई काम नहीं होता। तो मेरी इस छात्र संसद से यह अनुरोध है कि उस संसद में विपक्ष जितना शोर करता है, प्लीज इस संसद में इतना शोर मत कीजिएगा। हमारे आपस के आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी सभ्यता और मर्यादा का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए कभी। संसद एक ऐसी जगह है, उतनी गरिमा है उसकी कि वी मस्ट मेंटेन दैट। और यही बात इस छात्र संसद के लिए भी मैं कहता हूं। संसद में मेरा पहुंचना भी बहुत अचानक हुआ था। मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि 2021 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, बट आई कुड नॉट मेक माई सेल्फ एक्टिव एट ऑल एट दैट टाइम ऑल्सो। और जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, मेरे मन में ख्याल आया वहां बैठे बैठे कि हमने रामायण के जरिए धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा तो बहुत कर ली है, जन सेवा कभी नहीं की, 1 to 1 वाली, तो वो क्यों न की जाए। लेकिन थॉट आया और चला गया और मैं भूल गया। फिर अचानक जब चुनाव आए तो मुझे अचानक से पूछा गया कि हम ऐसा सोच रहे हैं आपके विषय में कि आप मेरठ से चुनाव लड़े, तो इज इट ओके विद यू। मेरठ मेरा होम टाउन है, मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, सो आई सेड यस एंड फाइनल आई रीच्ड देयर। वहां जाकर भी मुझे वही बात बार बार चुभती है जो आज हमारा विषय था यहाँ पर है, बल्कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न ग्लैमर, द डिलेमा ऑफ इंडियन यूथ। ये सब्जेक्ट नया नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। और ये यूथ का डिलेमा तो इसलिए बिकॉज यूथ उतनी अच्छी तरह सोच पाता है। ये जो हमारा डिलेमा है ये बचपन से शुरू होता है। और पहली बात यह कि कल्चर और ग्लैमर ये दो अलग अलग चीजें हैं। ग्लैमर फिजिकल है, ऊपरी होता है, दिखावा होता है। कल्चर फिजिकल नहीं होती, कल्चर यहाँ होती है, यहाँ से होती है, इंटरनल होती है, मानसिक होती है। तो ये दोनों चीजों का कंपैरिजन आप कहें या इन दोनों का विश्लेषण एक साथ हम नहीं कर सकते। फिर भी हम ये डिलेमा जरूर कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, ये हम कह सकते हैं जरूर। हमारे बचपन से शुरू होता है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। हर माँ बाप से मतलब जनरली मैं कह रहा हूं, ये चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे पहले कॉन्वेंट में जाकर पढ़े। इस शहर का सबसे अच्छा कॉन्वेंट कौन सा है, वहां भेजेंगे उसे। अंग्रेजी उसे बोलनी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हिंदी में व्यक्त करेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि कहां पढ़कर आया है ये बच्चा। तो माँ बाप सबसे पहले एक अच्छा कॉन्वेंट ढूंढते हैं, उसका एडमिशन वहां करा देते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, फिर उसे हम पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। हिंदुस्तान में जैसे पढ़ाई नहीं होती ऐसा लगता है। उन्हें MIT का ख्याल नहीं आता, आना चाहिए था। उसे विदेश भेज देते हैं बच्चों को। फिर बच्चा जब वहां 4 साल पढ़ लेता है, वहां नौकरी कर लेता है, तो वापस नहीं आता। फिर हम माँ बाप ये कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हमारा बच्चा, हम तो अकेले रह गए, ये बुढ़ापा कैसे कटेगा। उस वक्त याद आता है
कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमें क्या दिया है या उसने हमसे क्या छीन लिया है। संस्कृति का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर होता है। संस्कृति ऐसे होती है जैसे एक पेड़ देख लीजिए आप, ट्री, पेड़ की जो जड़ होती है ना, वो हमारी संस्कृति और पेड़ की जड़ दोनों एक जैसी है। जरा सी भी हिल जाए तो पेड़ सूख जाता है। वही हालत हम में से बहुत सारे लोगों की हुई है जिन्होंने अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं किया। और अगर हम सोचें तो हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति ने हम पर प्रभाव क्यों डाला। कोई भी बाहर की चीज हमारे ऊपर प्रभाव तब डालती है जब हम कमजोर होते हैं। जब हम शरीर में कमजोर होते हैं कहीं, तब हमें बीमारी होती है ना। ऐसे ही पाश्चात्य संस्कृति ने अगर हमारे ऊपर प्रभाव डाला, हम उसमें रम गए, फंस गए। इसका मतलब यह था कि हमें अपनी संस्कृति पर उतनी मजबूती नहीं लगती थी, हम अपनी संस्कृति से उतने जुड़े हुए नहीं थे। इसके लिए हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। What was wrong with our Sanskriti? Nothing. We have been so rich in traditions. आध्यात्म, योग, हर चीज है हमारी संस्कृति में, पर पता नहीं क्यों हमें उसका ध्यान नहीं आता। मुझे आप सब रामायण के जरिए जानते हैं। रामायण को अगर आप देखें, सबने देखी है आपने, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ना देखी हो। रामायण हमें क्या देती है? रामायण से हम क्या ले सकते हैं? रामायण से हम ले सकते हैं हमारी संस्कृति। किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी सभ्यता की संस्कृति, सिविलाइजेशन की संस्कृति वो होती है कि उसमें परिवार किस तरह से रहते हैं आपस में, परिवार किस तरह से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और समाज में कैसे लोग रहते हैं एक साथ, समाज के लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, डिफरेंट स्टेटस के लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कास्ट, क्रीड और स्टेटस, वो हमारी संस्कृति को डिफाइन करने लगता है। रामायण में आप देखें तो परिवार कल्याण, जिसे हम परिवार कैसे जीता है, रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्तों की परिभाषा रामायण से हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो ये जो द्वंद्व बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।